व्रत के विषय में अनेक ज्ञातव्य बातें। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी, अब मैं तिथि, वार, नक्षत्र, दिवस, मास, ऋतु, वर्ष तथा सूर्य संक्रांति के अवसर पर होने वाले स्त्री पुरुष संबंधी व्रत आदि का क्रमशः वर्णन करूंगा। ध्यान देकर सुनिए। शास्त्रोक्त नियम को ही व्रत कहते हैं, वही तप माना गया है। दम, इंद्रिय संयम और शम, मनोनिग्रह आदि विशेष नियम भी व्रत के ही अंग हैं। व्रत करने वाले पुरुष को शारीरिक संताप सहन करना पड़ता है, इसलिए व्रत को तप नाम दिया गया है। इसी प्रकार व्रत में इंद्रिय समुदाय का नियमन, संयम करना होता है, इसलिए उसे नियम भी कहते हैं। जो ब्राह्मण या द्विज, क्षत्रिय, वैश्य, अग्निहोत्री नहीं हैं, उनके लिए व्रत, उपवास, नियम तथा नाना प्रकार के दानों से कल्याण की प्राप्ति बताई गई है। उक्त व्रत उपवास आदि के पालन से प्रसन्न होकर देवता एवं भगवान भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। पापों से उपाव्रत निवृत्त होकर सब प्रकार के भोगों का त्याग करते हुए जो सद्गुणों के साथ वास करता है, उसी को उपवास समझना चाहिए। उपवास करने वाले पुरुष को कांसे के बर्तन, मांस, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराय अन्न तथा स्त्री संभोग का त्याग करना चाहिए। उपवास काल में फूल, अलंकार, सुंदर वस्त्र, धूप, सुगंध, अंगराग, दांत धोने के लिए मंजन तथा दांतौन, इन सब वस्तुओं का सेवन अच्छा नहीं माना गया है। प्रातः काल जल से मुंह धो कुल्ला करके पंचगव्य लेकर व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। अनेक बार जल पीने, पान खाने, दिन में सोने तथा मैथुन करने से उपवास व्रत दूषित हो जाता है। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय संयम, देव पूजा, अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरी का अभाव, ये 10 नियम सामान्यतः संपूर्ण व्रतों में आवश्यक माने गए हैं। व्रत में पवित्र ऋचाओं को जपे और अपनी शक्ति के अनुसार हवन करे। व्रती पुरुष प्रतिदिन स्नान तथा परिमित भोजन करे। गुरु, देवता तथा ब्राह्मणों का पूजन किया करे। क्षार, शहद, नमक, शराब और मांस को त्याग दे। तिल, मूंग आदि के अतिरिक्त धान्य भी त्याज्य हैं। धान्य अन्न में उड़द, कोदो, चीना, देव धान्य, शमी धान्य, गुड़, शित धान्य, पय तथा मूली, ये क्षार गण माने गए हैं। व्रत में इनका त्याग कर देना चाहिए। धान, साठी का चावल, मूंग, मटर, तिल, जौ, सांवा, तिन्नी का चावल और गेहूं आदि अन्न व्रत में उपयोगी हैं। कुम्हड़ा, लौकी, बैंगन, पालक तथा पूतिका को त्याग दें। चरु, भिक्षा में प्राप्त अन्न, सत्तू के दाने, साग, दही, घी, दूध, सांवा, अघनी का चावल, तिन्नी का चावल, जौ का हलवा तथा मूल तंडुल, ये हविष्य माने गए हैं। इन्हें व्रत में, नक्त व्रत में तथा अग्निहोत्र में भी उपयोगी बताया गया है। अथवा मांस, मदिरा आदि अपवित्र वस्तुओं को छोड़कर सभी उत्तम वस्तुएं व्रत में हितकर हैं। प्राजापत्य व्रत का अनुष्ठान करने वाला द्विज 3 दिन केवल प्रातः काल और 3 दिन केवल संध्या काल में भोजन करे। फिर 3 दिन केवल बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी का दिन में एक समय भोजन करे। उसके बाद 3 दिनों तक उपवास करके रहे। इस प्रकार ये 12 दिनों का व्रत है। इसी प्रकार अतिकृच्छ्र व्रत का अनुष्ठान करने वाला द्विज पूर्ववत 3 दिन प्रातःकाल, 3 दिन सायंकाल और 3 दिनों तक बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न का 1-1 ग्रास भोजन करे तथा अंतिम दिनों में उपवास करे। गाय का मूत्र, गोबर, दूध, दही, घी तथा कुश का जल, इन सबको मिलाकर प्रथम दिन पिए। फिर दूसरे दिन उपवास करे। यह सांतपन कृच्छ नामक व्रत है। उपर्युक्त द्रव्यों का पृथक पृथक 1-1 दिन के क्रम से 6 दिनों तक सेवन करके 7वें दिन उपवास करे। इस प्रकार यह 1 सप्ताह का व्रत महासांतपन कृच्छ कहलाता है, जो पापों का नाश करने वाला है। लगातार 12 दिनों के उपवास से संपन्न होने वाले व्रत को पराग कहते हैं। ये सब पापों का नाश करने वाला है। इससे तिगुने अर्थात 36 दिनों तक उपवास करने पर यही व्रत महापराग कहलाता है। पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन करके प्रतिदिन 1-1 ग्रास घटाता रहे।
अमावस्या को उपवास करे तथा प्रतिपदा को 1 ग्रास भोजन आरंभ करके नित्य 1-1 ग्रास बढ़ाता रहे। इसे चांद्रायण कहते हैं। इसके विपरीत क्रम से भी यह व्रत किया जाता है। जैसे शुक्ल प्रतिपदा को 1 ग्रास भोजन करे, फिर 1-1 ग्रास बढ़ाते हुए पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन करे। तत्पश्चात कृष्ण प्रतिपदा से 1-1 ग्रास घटाकर अमावस्या को उपवास करे। कपिला गाय का मूत्र 1 पल, गोबर अंगूठे के आधे हिस्से के बराबर, दूध 7 पल, दही 2 पल, घी 1 पल तथा कुश का जल 1 पल 1 में मिला दे। इनका मिश्रण करते समय गायत्री मंत्र से गोमूत्र डाले। गंध द्वाराम दुराधर शाम इस मंत्र से गोबर मिलाए। आप्यायस्व इस मंत्र से दूध डाल दे। दधि क्रावणो इस मंत्र से दही मिलाए। तेजो असि शुक्रमस्य मृतमसि इस मंत्र से घी डाले तथा देवस्य इस मंत्र से कुशोदक मिलाए। इस प्रकार जो वस्तु तैयार होती है उसका नाम ब्रह्मकूर्च है। ब्रह्मकूर्च तैयार होने पर दिन भर भूखा रहकर सायंकाल में अघमर्षण मंत्र अथवा प्रणव के साथ आपोहिष्ठा इत्यादि ऋचाओं का जप करके उसे पी डाले। ऐसा करने वाला सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। दिन भर उपवास करके केवल सायंकाल में भोजन करने वाला, दिन के 8 भागों में से केवल 6ठे भाग में आहार ग्रहण करने वाला सन्यासी, मांस त्यागी, अश्वमेध यज्ञ करने वाला तथा सत्यवादी पुरुष स्वर्ग को जाते हैं। अगन्याधान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, व्रत, देवव्रत, वृषोत्सर्ग, चूड़ाकरण, मेखलाबंध, यज्ञोपवीत, विवाह आदि मांगलिक कार्य तथा अभिषेक, ये सब कार्य मल मास में नहीं करने चाहिए। अमावस्या से अमावस्या तक का समय चांद्र मास कहलाता है। 30 दिनों का सावन मास माना गया है। संक्रांति से संक्रांति काल तक सौर मास कहलाता है तथा क्रमशः संपूर्ण नक्षत्रों के परिवर्तन से नक्षत्र मास होता है। विवाह आदि में सौर मास, यज्ञ आदि में सावन मास और वार्षिक श्राद्ध तथा पितृ कार्य में चांद्र मास उत्तम माना गया है। आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद जो 5वां पक्ष आता है उसमें पितरों का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। उस समय सूर्य कन्या राशि पर गए हैं या नहीं, इसका विचार श्राद्ध के लिए अनावश्यक है। मासिक तथा वार्षिक व्रत में जब कोई तिथि 2 दिन की हो जाए तो उसमें दूसरे दिन वाली तिथि उत्तम जाननी चाहिए और पहली को मलिन। नक्षत्र व्रत में उसी नक्षत्र को उपवास करना चाहिए जिसमें सूर्य अस्त होते हों। दिवस व्रत में दिन व्यापिनी तथा नक्त व्रत में रात्रि व्यापिनी तिथियां पुण्य एवं शुभ मानी गई हैं। द्वितीया के साथ तृतीया का, चतुर्थी पंचमी का, षष्ठी के साथ सप्तमी का, अष्टमी नवमी का, एकादशी के साथ द्वादशी का, चतुर्दशी के साथ पूर्णिमा का तथा अमावस्या के साथ प्रतिपदा का वेद उत्तम है। इसी प्रकार षष्ठी, सप्तमी आदि में भी समझना चाहिए। इन तिथियों का मेल महान फल देने वाला है। इसके विपरीत अर्थात प्रतिपदा से द्वितीया का, तृतीया से चतुर्थी आदि का जो युग्म भाव है वह बड़ा भयानक होता है। वह पहले के किए हुए समस्त पुण्य को नष्ट कर देता है। राजा, मंत्री तथा व्रतधारी पुरुषों के लिए विवाह में, उपद्रव आदि में, दुर्गम स्थानों में, संकट के समय तथा युद्ध के अवसर पर तत्काल शुद्धि बताई गई है। जिसने दीर्घ काल में समाप्त होने वाले व्रत को आरंभ किया है, वह स्त्री यदि बीच में रजस्वला हो जाए तो वह रज उसके व्रत में बाधक नहीं होता। गर्भवती स्त्री, प्रसव गृह में पड़ी हुई स्त्री अथवा रजस्वला कन्या जब अशुद्ध होकर व्रत करने योग्य न रह जाए तो सदा दूसरे से उस शुभ कार्य का संपादन कराए। यदि क्रोध से, प्रमाद से अथवा लोभ से व्रत भंग हो जाए तो 3 दिनों तक भोजन न करें अथवा मूंड मुड़ा लें। यदि व्रत करने में असमर्थता हो तो पत्नी या पुत्र से उस व्रत को करावें। आरंभ किए हुए व्रत का पालन जनना शौच तथा मरना शौच में भी करना चाहिए। केवल पूजन का कार्य बंद कर देना चाहिए। यदि व्रती पुरुष उपवास के कारण मूर्छित हो जाए तो गुरु दूध पिलाकर या और किसी उत्तम उपाय से उसे होश में लाए। जल, फल, मूल, दूध, हविष्य, घी, ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति, गुरु का वचन तथा औषध, ये 8 व्रत के नाशक नहीं हैं। व्रती मनुष्य व्रत के स्वामी देवता से इस प्रकार प्रार्थना करे।
व्रतपते, मैं कीर्ति, संतान, विद्या आदि, सौभाग्य, आरोग्य, अभिवृद्धि, निर्मलता तथा भोग एवं मोक्ष के लिए इस व्रत का अनुष्ठान करता हूँ। यह श्रेष्ठ व्रत मैंने आपके समक्ष ग्रहण किया है। जगतपते, आपके प्रसाद से इसमें निर्विघ्न सिद्धि प्राप्त हो। संतों के पालक, इस श्रेष्ठ व्रत को ग्रहण करने के पश्चात यदि इसकी पूर्ति हुए बिना ही मेरी मृत्यु हो जाए तो भी आपके प्रसन्न होने से वे अवश्य ही पूर्ण हो जाए। केशव, आप व्रत स्वरूप हैं, संसार की उत्पत्ति के स्थान एवं जगत को कल्याण प्रदान करने वाले हैं। मैं संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए इस मंडल में आपका आवाहन करता हूँ। आप मेरे समीप उपस्थित हों। मन के द्वारा प्रस्तुत किए हुए पंचगव्य, पंचामृत तथा उत्तम जल के द्वारा मैं भक्ति पूर्वक आपको स्नान कराता हूँ। आप मेरे पापों के नाशक हों। अर्घ्यपते, गंध, पुष्प और जल से युक्त उत्तम अर्घ्य एवं पाद्य ग्रहण कीजिए, आचमन कीजिए तथा मुझे सदा अर्घ सम्मान पाने के योग्य बनाइए। वस्त्रपते, व्रतों के स्वामी, ये पवित्र वस्त्र ग्रहण कीजिए और मुझे सदा सुंदर वस्त्र एवं आभूषणों आदि से आच्छादित किए रहिए। गंध स्वरूप परमात्मन, ये परम निर्मल उत्तम सुगंध से युक्त चंदन लीजिए तथा मुझे पाप की दुर्गंध से रहित और पुण्य की सुगंध से युक्त कीजिए। भगवन, ये पुष्प लीजिए और मुझे सदा फल फूल आदि से परिपूर्ण बनाइए। ये फूल की निर्मल सुगंध आयु तथा आरोग्य की वृद्धि करने वाली हो। संतों के स्वामी, गुग्गुल और घी मिलाए हुए इस दशांग धूप को ग्रहण कीजिए। धूप द्वारा पूजित परमेश्वर, आप मुझे उत्तम धूप की सुगंध से संपन्न कीजिए। दीप स्वरूप देव, सबको प्रकाशित करने वाले इस प्रकाश पूर्ण दीप को, जिसकी शिखा ऊपर की ओर उठ रही है, ग्रहण कीजिए और मुझे भी प्रकाश युक्त एवं ऊर्ध्व गति, उन्नतिशील एवं ऊपर के लोकों में जाने वाला बनाइए। अन्न आदि उत्तम वस्तुओं के अधीश्वर, इस अन्न आदि नैवेद्य को ग्रहण कीजिए और मुझे ऐसा बनाइए जिससे मैं अन्न आदि वैभव से संपन्न, अन्नदाता एवं सर्वस्व दान करने वाला हो सकूं। प्रभु, व्रत के द्वारा आराध्य देव, मैंने मंत्र, विधि तथा भक्ति के बिना ही जो आपका पूजन किया है वह आपकी कृपा से परिपूर्ण सफल हो जाए। आप मुझे धर्म, धन, सौभाग्य, गुण, संतति, कीर्ति, विद्या, आयु, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करें। व्रतपते, प्रभु, आप इस समय मेरे द्वारा की हुई इस पूजा को स्वीकार करके पुनः यहाँ पधारने और वरदान देने के लिए अपने स्थान को जाएं। सब प्रकार के व्रतों में व्रतधारी पुरुष को उचित है कि वे स्नान करके व्रत संबंधी देवता की स्वर्णमयी प्रतिमा का यथाशक्ति पूजन करे तथा रात को भूमि पर सोए। व्रत के अंत में जप, होम और दान सामान्य कर्तव्य है। साथ ही अपनी शक्ति के अनुसार 24, 12, 5, 3 अथवा 1 ब्राह्मण की एवं गुरुजनों की पूजा करके उन्हें भोजन करावे और यथाशक्ति सबको पृथक पृथक गौ, सुवर्ण आदि, खड़ाऊ, जूता, जल पात्र, अन्न पात्र, मृतिका, छत्र, आसन, शैया, 2 वस्त्र और कलश आदि वस्तुएं दक्षिणा में दे। इस प्रकार यहाँ व्रत की परिभाषा बताई गई है। प्रतिपदा तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं आपसे प्रतिपद आदि तिथियों के व्रतों का वर्णन करूंगा जो संपूर्ण मनोरथों को देने वाले हैं। कार्तिक, आश्विन और चैत्र मास में कृष्ण पक्ष की प्रतिपद ब्रह्मा जी की तिथि है। पूर्णिमा को उपवास करके प्रतिपद को ब्रह्मा जी का पूजन करें। पूजा ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से अथवा गायत्री मंत्र से करनी चाहिए। यह व्रत 1 वर्ष तक करें। ब्रह्मा जी के सुवर्णमय विग्रह का पूजन करें, जिसके दाहिने हाथों में स्फटिकाक्ष की माला और श्रुवा हो तथा बाएं हाथों में श्रुक एवं कमंडलू हो। साथ ही लंबी दाढ़ी और सिर पर जटा भी हो। यथाशक्ति दूध चढ़ावे और मन में ये उद्देश्य रखे कि ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न हो। यूं करने वाला मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्ग में उत्तम भोग भोगता है और पृथ्वी पर धनवान ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है। अब मैं धन्य व्रत का वर्णन करता हूँ। इसका अनुष्ठान करने से अधन्य भी धन्य हो जाता है। पहले मार्गशीर्ष मास की प्रतिपद को उपवास करके रात में अग्नये नमः
इस मंत्र से होम और अग्नि की पूजा करें। इसी प्रकार 1 वर्ष तक प्रत्येक मास की प्रतिपद को अग्नि की आराधना करने से मनुष्य सब सुखों का भागी होता है। प्रत्येक प्रतिपदा को एक भुक्त दिन में एक समय भोजन करके रहे। साल भर में व्रत की समाप्ति होने पर ब्राह्मण कपिला गौ दान करे। ऐसा करने वाला मनुष्य वैश्वानर पद को प्राप्त होता है। यह शिखी व्रत कहलाता है।